but expression for binding energy and escape velocity for revolving body। अगर कोई भी बॉडी अर्थ की सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है, कोई भी बॉडी अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में उस बॉडी की बाइंडिंग एनर्जी, उस बॉडी की बाइंडिंग एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अपने को यहाँ पे डिराइव करना है फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। फॉर दिस पर्पस वी कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। वी कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। It is revolving around Earth at a height h. It is revolving around the Earth at a height h. Capital R with the radius of Earth, capital M with the mass of Earth. As the body is revolving around the Earth in circular orbit, as the body revolving around the Earth in circular orbit, it must possess critical velocity. कोई भी बॉडी जब अर्थ के सराउंडिंग में या किसी भी प्लैनेट के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होती है, उस वक्त उस बॉडी के पास में कौन सी वेलोसिटी होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी दैट मेंटेन्स द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ दैट बॉडी। जिस क्रिटिकल वेलोसिटी की वजह से वो बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट को क्या करती है? मेंटेन करती है। सो हियर क्रिटिकल वेलोसिटी possessed by the body is nothing but Vc is equal to under root gm upon small r। Vc is equal to under root gm upon small r। Small r is nothing but r plus h, which is equal to nothing but orbital radius। Small r क्या है यहाँ पे? r plus h, radius of earth and height of the sector, height of the body, it is equal to small r, that is nothing but orbital radius of the body। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बॉडी सर्कुलर मोशन क्या कर रही है? परफॉर्म कर रही है। कैपिटल M and R with the mass and radius of the earth as it is। As we know that the body performs circular motion, as the body performs circular motion, it must possess kinetic energy। अपने को पता है कि कोई भी बॉडी जब मोशन परफॉर्म करती है तो उस वक्त उस बॉडी के पास में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, इसके पास में भी कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। सो हियर काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू हाफ m vc स्क्वायर। हाफ m v स्क्वायर के जगह अपन ने क्या पुट किया? vc स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m vc स्क्वायर। It is equal to half m by putting the value of vc square. By putting the value of vc square, we get half m into gm upon r. It is equal to half gmm upon r। तो ये बॉडी जब मोशन परफॉर्म करती है अर्थ के सराउंडिंग में, उस वक्त इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे? हाफ gmm upon small r। ओके। At the same time, this body is at a height h from the surface of the earth। उसी वक्त ये बॉडी जो है अर्थ के सरफेस से h इतने डिस्टेंस पे होता है। कितने डिस्टेंस पे है? h इतने डिस्टेंस पे है। तो ये बॉडी जहाँ पे है वहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? तो v इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इक्वल्स टू माइनस gm अपॉन स्मॉल r। ये बॉडी कितने डिस्टेंस पे है अर्थ के सेंटर से? स्मॉल r। ये बॉडी अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? r प्लस h। r प्लस h इज नथिंग बट स्मॉल r। और इसलिए इस बॉडी जहाँ पे है, ये बॉडी जहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा माइनस gm अपॉन स्मॉल r। देयरफॉर वी गेट पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट v मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल m। v इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सो इट इज इक्वल टू minus gm upon r into small m, it is equal to minus gmm upon small r। This is nothing but the potential energy of the body। This is nothing but the potential energy of the body, and this is nothing but the kinetic energy of the body possessed in at a height h। तो जब ये बॉडी h इतने हाइट पे है, जब ये बॉडी h इतने हाइट पे है, उस वक्त उस बॉडी की मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता है माइनस gm अपॉन r, और उस बॉडी की मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है हाफ gmm अपॉन स्मॉल r। वी नो दैट दिस बॉडी इज अवेलेबल इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ये बॉडी कहाँ पे रिवॉल्व हो रही है? अर्थ के सराउंडिंग में, लेकिन इसके अंदर में अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में रिवॉल्व होने की वजह से
अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रिवॉल्व होने की वजह से उस बॉडी की टोटल एनर्जी अगर अपन निकालते हैं, देन टोटल एनर्जी इज नथिंग बट अलजेब्रिक सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। therefore total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. It is equal to potential energy is nothing but minus gmm upon small r. Kinetic energy is nothing but half gmm upon small r. So it is equal to minus half gmm upon small r. ये हो गई क्वांटिटी टोटल एनर्जी, ये हो गई क्वांटिटी टोटल एनर्जी। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो बॉडी की टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अपन ने पुट अप कर दिए, काइनेटिक एनर्जी पुट अप कर दिए, इसके ऊपर से टोटल एनर्जी अपने को कितनी मिल जाएगी, माइनस हाफ gmm अपॉन r। दिस टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, as it is negative, what it indicates? It indicates that the body is bound to the earth's gravitational field. The body is bound to the earth's gravitational field by this much amount of energy. In order to free the body from earth's gravitational field, we have to provide this much amount of energy. Externally to this body, and therefore binding energy it is equal to minus of total energy. It is equal to minus half gmm upon small r. It is equal to plus gmm upon small r. This is the value of binding energy. तो इस तरीके से यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या आ गया, हाफ gmm अपॉन स्मॉल r व्हेन द बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। कोई भी बॉडी जो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रही है, सर्कुलर ऑर्बिट में, उस वक्त उस बॉडी की बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ gmm अपॉन स्मॉल r। तो अगर मुझे इस बॉडी को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना है, बाइंडिंग एनर्जी इतनी प्रोवाइड करना है जिसकी वजह से ये बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर चली गई, अगर मुझे इस बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर फेंकना है तो उसको अपने को एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट एनर्जी वी कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन which is exactly equal to binding energy, therefore kinetic energy of binding energy it is equal to half gmm upon small r। अब मुझे इस बॉडी को अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर निकालना है, यानी एस्केप करना है, तो ऐसे कंडीशन में मुझे उस बॉडी को एक्सटर्नली काइनेटिक एनर्जी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स बाइंडिंग एनर्जी। Therefore kinetic energy of projection is equal to binding energy. Kinetic energy is nothing but half mv square. Kinetic energy of projection is nothing but half mv square is equal to half gmm upon small r। यानी उस बॉडी को जब अपन एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो एक्सटर्नल एनर्जी जो रहेगी वो उस बॉडी के बाइंडिंग एनर्जी की इतनी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन half mv square is equal to half gmm upon small r। half m get cancel, v square is equal to gm upon r, and therefore v is equal to under root gm upon r। From this formula it is again clear that the small m term is absent in the formula of escape velocity, hence escape velocity is always independent of mass of the body from the earth or any planet। किसी भी प्लैनेट से या अर्थ के सरफेस से किसी भी बॉडी की जो एस्केप वेलोसिटी है वो उस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं होती। लेकिन अगर अपन बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लेते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में यहाँ पे स्मॉल m टर्म प्रेजेंट है, इसका मतलब
directly proportional. That is, mass of the body is large, then the binding energy of the body is large. If the mass of the body is small, the binding energy of the body is small. In this way we can derive the expression for binding energy and escape velocity for a body which is revolving around the earth in circular